क्या आप जानते हैं कि जनूबी सूडान में लड़की की शादी का मतलब ये है कि अब से उस दुल्हन बनी लड़की के लिए 4 साल की मुकम्मल आज़ादी का ऐलान हो गया है। यानी अगर वहाँ किसी मर्द की शादी हो जाए तो उसकी बीवी अगले 4 साल तक खाना पकाएगी, न झाड़ू देगी, न कपड़े धोएगी और ना ही कोई और जिम्मेदारी उठाएगी। ये जनूबी सूडान में शादी का एक ऐसा रिवाज है कि जिसने वहाँ पर तलाकों की शरह को 0 पर ला खड़ा किया है। जनूबी सूडान में 100 से 500 तक गाय तक के हक महर की अदायगी के बावजूद वहाँ की खवातीन के साथ खुदाई सलूक किया जाता है। वहाँ पर इस रिवाज के अगर किसी मर्द की शादी हो जाए तो उसकी बीवी 4 साल तक खाना पकाएगी और ना झाड़ू देगी को सखावतमंदाना इस्तकबाल कहा जाता है। ये रिवाज नई दुल्हन के लिए आराम करना और सिर्फ आराम करना ही के कानून को लागू करता है। इस दौरान उसके शौहर की बहन खाना पकाने, बर्तन धोने, लकड़ियाँ जमा करने, पानी लाने और दीगर घरेलू काम 4 साल तक करती रहती है। 4 साल के बाद उस दुल्हन का शौहर एक बहुत बड़ी पार्टी का एहतमाम करता है जिसे वहाँ की इलाकाई जबान में ठाट यानी खाना पकाने का त्यौहार कहा जाता है। इस दावत में 3 गाय और 5 बकरे ज़बह किए जाते हैं ताकि बीवी को अब अपने खानदान के लिए खाना पकाने की शुरुआत करवाई जा सके। दिलचस्प बात तो ये है कि अगर मर्द ने इन 4 साल के दौरान अपनी बीवी से एक बार भी बदतमीजी की तो उसकी बीवी अपने शौहर को छोड़ने का फैसला कर सकती है और उसे हक महर में ली गई गायों को भी वापस नहीं करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको जनूबी सूडान के बारे में मजीद कुछ और भी दिलचस्प हकाइक बताने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बता देना है कि अगर नई दुल्हन के लिए जनूबी सूडान वाली रस्म पाकिस्तान में भी राइज की जाए तो इसका फायदा होगा या नुकसान। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मैं हूँ शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल वहकर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, अब आप जनूबी सूडान के एक करप्ट सियासतदान की खबर सुने जो कुछ अर्सा पहले आलमी जरीदों में शाया हुई थी। लॉरेंस लवाल जनूबी सूडान के एक अरबपति शख्स हैं। वहाँ की हुकूमत ने उनके सोर्स ऑफ इनकम से मुतल्लिक तहकीकात शुरू की तो वो अपनी तमाम दौलत समेट कर कैनेडा निकल गए। अपने मुल्क से जाते जाते वो एक ऐसा जुमला भी कह गए कि जो हम सब को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर सकता है। उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने मेरे सोर्स ऑफ गुर्बत के मुतल्लिक तहकीकात क्यों नहीं की कि जब मैं जोबा शहर के फुटपाथों पर सोता था, कचरे से चुनकर रोटी के टुकड़े खाता था और बारिश समेत धूप के मौसम में बगैर छत के गुजारा किया करता था। जो हुकूमत आपकी गरीबी के जराए जानने में इंटरेस्टेड ना हो उसे कोई हक नहीं कि वो आपकी अमीरी के जराए जानने के लिए तहकीकात करे। अब आप जनूबी सूडान की एक और दिलचस्प खबर सुने। मई 2022 के दौरान जनूबी सूडान के मशरकी रंबोक के इलाके में एक नर भेड़ ने एक 45 साल खातून अड्यू चॉपिंग को टक्करें मारी। भेड़ ने हमले के दौरान कई बार खातून को टक्कर मारी जिससे उनकी पसलियां टूट गई। मकामी अफराद के मुताबिक भेड़ के हमले में जख्मी होने वाली खातून की मौत उसी वक्त हो गई थी। खातून की हलाकत के बाद मशरकी रंबोक के इलाके अकोलीवल में पेश आने वाले इस वाक़े के मुतल्लिक पुलिस को मुत्तले किया गया था। बाद में पुलिस ने हमला करने वाली भेड़ को तहवील में लेकर उसे मकामी थाने मुंतकिल कर दिया था। तब पुलिस अफसर मेजर अलियाज का कहना था कि इस वाक़े की असल जिम्मेदार भेड़ है, इसलिए इसको हिरासत में लिया गया है और उसे अदालत में पेश किया जाएगा। जनूबी सूडान की अदालत ने बाद में उस भेड़ को एक इंसानी जान लेने के जुर्म में 3 साल कैद की सजा सुनाई थी और उसे अदालत के खसूसी हुक्म पर जेल भी भेज दिया गया था। इसी तरह जनवरी 2023 में रिवायती सियाह टोपी और सुरमई लिबास में मुलविस 71 साल जनूबी सूडान के सदर सिल्वा कीर का पतलून में पेशाब खता होने की वीडियो वायरल हुई थी। वीडियो में सदर सिल्वा कीर सड़क का इफ्तिताह कर रहे थे और उनके इर्द गिर्द कई सिविलियन और फौजी एहलकार भी देखे जा सकते थे। उनमें से कई एक सदर की बाएं टांग पर फैले हुए गीले धब्बे और पाँव के नीचे जमीन पर बहते माया को देख भी रहे थे। जनूबी सूडान में चूंकि बिल्कुल उसी तरह के सियासतदानों की भरमार है कि जिस तरह हमारे वतन अजीज पाकिस्तान में है, लिहाजा कुछ अर्सा पहले इसी मुल्क के हवाले से एक और खबर भी सामने आई थी कि अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाजा है कि दिसंबर 2013 के बाद से जब से जनूबी सूडान का तनाज़ा शुरू हुआ है तब से अब तक 50,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब अंदरूनी मुल्क पनाह गजीनों के तौर पर 40 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। वहाँ की आबादी के 55% से ज्यादा हिस्से को कि जिनमें खास तौर पर औरतें और बच्चे शामिल हैं, खाने के लिए मुनासिब मिकदार में खुराक दस्तयाब नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि मुतहारिब फरीक इमदादी इदारों को इन तक रसाई से रोक रहे हैं। वहाँ पर लोगों को जानबूझकर फाका कशी का शिकार किया जा रहा है और ज्यादा अफसोस की बात यह है कि ये काम नस्ली और सियासी खतूत पर किया जा रहा है जो कि मुखालिफ बरादरियों को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखने की एक कोशिश है। तब एक कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि यहाँ की हुकूमत बुरी तरह बदउनवानी और करप्शन की लपेट में है। रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया कि सरकारी ओहदेदार कौमी खजाने को लूट रहे हैं।
यहाँ तेल की आमदनी और हर महीने हासिल होने वाले महसूलात के 80% हिस्से का कोई हिसाब किताब नहीं है। इसकी वजह यह है कि यहाँ के सियासतदानों ने इसे सरकारी खातों से कहीं और मुंतकिल कर दिया है। यहाँ के सियासतदान लाखों डॉलर अपनी जेबों में डाल रहे हैं और लाखों मुसीबत ज़दा शहरियों को खुराक और ऐसी बुनियादी ज़रूरतों से महरूम कर रहे हैं जो कि उनकी बका के लिए ज़रूरी हैं। जनूबी सूडान की हुकूमत के ओहदेदार मुल्क में सरकारी फंड्स की मनी लॉन्ड्रिंग, रिश्वत खोरी और टैक्स की चोरी में मुलविस हैं। वो सरकारी फंड्स को ज़ाती फवाइद और ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी दौलत की लूट मार का जनूबी सूडान में इंसानी हमदर्दी की सूरत हाल पर तबाह को नजर हो रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान और जनूबी सूडान के हालात पर रहम फरमाए। अगर आपको भगन नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।